हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th के लिए साइंस में फिजिक्स का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जल्दी से हमारे जीके वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी बिंदु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ए कॉर्निया पर, बी परितारिका पर, सी पुतली पर, डी रेटिना या दृष्टि पटल पर। इसका आंसर रहेगा रेटिना या दृष्टि पटल पर। दूसरा क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ए अपवर्तन के सिद्धांत पर, बी परिकिरण के सिद्धांत पर, सी वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो तारों का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर आधारित है? ये प्रकाश के परिकिरण के सिद्धांत पर है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी जरा दूरदर्शिता, डी इनमें से कोई नहीं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने के कारण दूर दृष्टि दोष हो जाता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र के अंदर काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। इसका आंसर रहेगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है कौन सा रोग होता है? ए दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी वर्णांधता। इसका आंसर रहेगा दूरदृष्टि दोष। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी परिप्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो है ए नीला, बी लाल, सी बैगनी, डी नीला और लाल दोनों। श्वेत प्रकाश यानी सूर्य की रोशनी जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे विचलन होती है, बैगनी रंग में सबसे ज़्यादा विचलन होता है। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आँख के गुण को कहते हैं। ए दूर दृष्टिता, बी समंजन क्षमता, सी निकट दृष्टिता, डी जरा दूरदर्शिता। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलकर देखने पर इस गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ए अवतल लेंस, बी बाईफोकल, सी अपसारी, डी अभिसारी। इसका आंसर रहेगा बाईफोकल यानी दो द्विउत्तल। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ये 0 से 25 सेंटीमीटर, 0 से अनंत, 25 से 250 सेंटीमीटर, 25 से एवं अनंत। इसका आंसर रहेगा 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांगता। इसका आंसर रहेगा निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता में, इनमें से कोई नहीं। किस दृष्टि दोष के में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में बनता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी वर्णांगता। इसका आंसर रहेगा जरा दृष्टि दोष। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ए नीला, बी उजला, सी लाल, डी काला। इसका आंसर रहेगा काला। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। इसका आंसर रहेगा 7 रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत बनी प्रकाश। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? ए बैगनी, बी लाल, सी नीला, डी पीला। इसका आंसर रहेगा लाल।
इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ए प्रकाश के परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है ए दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी वर्णांगता। अगर निकट स्थिति वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता तो दूरदृष्टि दोष रहेगा। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? ए वायुमंडलीय प्रभाव, बी टिंडल प्रभाव, सी टिंडल प्रभाव, बी किंडल प्रभाव, डी क्विंटल प्रभाव। तो इसका आंसर रहेगा टिंडल प्रभाव। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त किससे किया जाता है? किस चीज़ का उपयोग करके? प्रिज्म का उपयोग करके, जो 7 रंगों में बढ़ जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव कम होता है? ए लाल रंग का, बी हरा रंग का, सी पीला रंग का, डी बैगनी रंग का। इसमें लाल रंग का रहेगा, सबसे कम विचलन होता है, सबसे अधिक बैगनी में होता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? ए गोलीय बेलनाकार लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समोत्तल लेंस, डी अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रिज्म पे जब प्रकाश पड़ती है तो उस पर टकरा करके 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिससे वर्ण विक्षेपण कहेंगे। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? ए बैगनी, बी हरा, सी लाल, डी कोई नहीं। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो वो रहेगा बैगनी। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि इसका आंसर रहेगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आंख व्यवहार होता है? ए अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर रहेगा उत्तल लेंस की तरह। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ए 6, बी 4, सी 5, डी 3। साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ए दूरदृष्टि दोष से, बी निकट दृष्टि दोष से, सी जरा दूरदर्शिता से, डी इनमें से कोई नहीं। रेटिना के पीछे अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो रहेगा दूरदृष्टि दोष। अगर आगे बनेगा तो निकट दृष्टि दोष। निकट बनेगा तो निकट दृष्टि दोष, दूर बनेगा तो दूर दृष्टि दोष। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहते हैं? ए कोलाइड, बी पुंज, सी प्रकाश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा कोलाइड। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है? जो नेत्र होता है उसका गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। इसका आंसर रहेगा 2.3 सेंटीमीटर। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? ए परितारिका, बी प्रकाश सुग्राही, सी पुतली, डी इनमें सभी। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? ए मस्तिष्क में, बी पुतली में, सी रेटिना में, डी कॉर्निया में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें। इसका आंसर रहेगा मस्तिष्क। हमारे चैनल के अंदर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको क्लास 10th के लिए मिल जाएगा। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? ए परितारिका, बी अभिनेत्र लेंस, सी नेत्र पटल, डी रेटिना।
इसका आंसर रहेगा परितारिका। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ए दीर्घ तंत्रिका की भांति, बी पुतली के भांति, सी परितारिका की भांति, डी परिवर्ती द्वारक के भांति। इसका आंसर रहेगा परिवर्ती द्वारक के भांति। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? ए पुतली, बी नेत्र पटल, सी रेटिना, डी परितारिका। तो कॉर्निया के पीछे परितारिका होता है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, सभी कथन सत्य हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल लेंस, डी सभी। तो इसमें रहेगा अवतल लेंस। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? ए परितारिका, बी पश्चमाभी पेशियाँ, सी पुतली, डी लेंस। आँख में प्रवेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इसका आंसर रहेगा परितारिका। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर रहेगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? कम प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी एरिस, डी इनमें से कोई नहीं। एरिस नहीं, आइरिस रहेगा। इसका आंसर रहेगा परितारिका। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं? ए निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, 25 सेंटीमीटर पर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। निकट की वस्तुओं को। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड, 1/16 सेकंड, डी 1/5 सेकंड। इसका आंसर रहेगा 1/10 सेकंड। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए चलचित्र प्रक्षेपण में, बी फोटोग्राफी कैमरे में, सी सूक्ष्मदर्शी में, डी इनमें से कोई नहीं। अब हमारे चैनल के अंदर जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के लिए मैंने वीडियो बनाई, आप देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग के पेशियों का समुच्चय है? ए परितारिका, बी नेत्र पटल, सी दृढ़ पटल, डी इनमें से कोई नहीं। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका आंसर रहेगा परितारिका। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है? या अबिंदुकता, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी लघु दृष्टि दोष, डी जरा दृष्टि दोष। तो इसका आंसर रहेगा जरा दृष्टि दोष। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। मिलते हैं कल, बाय, सी यू।